देखने वाले हैं कि एक आर्किटेक्चरल मॉडल कुछ इस तरीके से, जो आर्किटेक्चरल मॉडल होता है, इस तरीके से जो आर्किटेक्चर मॉडल है, इस आर्किटेक्चरल मॉडल का यूज करके इसे हम लिंक करके एक स्ट्रक्चरल मॉडल जनरेट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो होता कैसे है। हम पहले इस आर्किटेक्चरल मॉडल को बंद कर देते हैं। मॉडल में जाके एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम टेम्पलेट लेंगे स्ट्रक्चरल का। ओपन। तो ये लेवल 2 पे हम आ गए सब, और ये कुछ स्ट्रक्चरल प्लान्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं एनालिसिस वाले जो लेवल्स है वो मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है। और मैं साउथ एलिवेशन पे आ जाता हूँ। साउथ एलिवेशन पे आके हम देख लेंगे कि लेवल्स कौन से इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं। तो लेवल 2 यहाँ पे दिया है, जिसे मैं डिलीट मार दूंगा। ठीक है। यहाँ पे लेवल 1 है जो 0 फीट पे है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडल को, तो अभी हम देखेंगे कि आर्किटेक्चरल मॉडल को इसमें लिंक कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इस लेवल पे चला जाता हूँ। इस लेवल पे आने के बाद में मैं इंसर्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे है रेविट लिंक्स। जैसे मैं रेविट लिंक पे जाता हूँ तो मुझे वो लिंक चाहिए। ठीक है। तो वो लिंक मुझे, मैंने वो इधर ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये है वो पाथ। तो ये पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मुझे ये आर्किटेक्चरल मॉडल उस पर लिंक करना है। फिर मैं फिर से इस मॉडल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे वो पाथ ओपन कर देता हूँ। ये वो पाथ है। तो ये है ए आर सैम्पल प्रोजेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। एंड फाइल नेमिंग है, फाइल टाइप रेविट है। देन पोजिशनिंग, मुझे अभी इंटरनल ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन ही करना है। ये बाकी के भी काफ़ी ऑप्शंस है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ओपन। ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चरल मॉडल लिंक हो गया है। लेकिन ये स्ट्रक्चरल मॉडल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जिसमें कोई भी आर्किटेक्चरल आइटम नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि शो, ये जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोऑर्डिनेशन करूँगा तो कोऑर्डिनेशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अगर मैं इसे आर्किटेक्चर करूँगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और ये है अभी ट्रांसपेरेंट में, मीन्स वायर फ्रेम में। तो मैं इसे शेडेड कर देता हूँ। तो ये है शेडेड। ठीक है। मैं इसे कोऑर्डिनेशन में रख देता हूँ, जिसमें सारे फाइल्स दिखेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टेयर्स नहीं दिख रहे हैं, टैंक नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में ये सारी चीज़ें ऑफ है। मैं सिलेक्ट और करके सारे ऑन कर देता हूँ। तो आप देखोगे सारे ऑन हो गए हैं, अभी सारे विजिबल है। ओके। और डिटेलिंग को मैं, इसको मैं फाइन कर देता हूँ। तो इसका यूज़ करके अब हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चर स्टार्ट करने के पहले ये जो मॉडल है, जो मैंने लिंक किया है, इसके सारे लेवल्स को हमें कॉपी करना है। तो लेवल्स कॉपी कैसे किए जाते हैं? मैं साउथ एलिवेशन में चला जाता हूँ। और वो कॉपी करने का एक तरीका होता है, जो हम कोलैबोरेशन में जाएंगे। यहाँ पे कॉपी मॉनिटर पे क्लिक करेंगे। यूज़ अ करंट प्रोजेक्ट, यूज सिलेक्ट लिंक। मैं सिलेक्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो ये लिंक है, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने। कॉपी पे सिलेक्ट करूंगा मैं। पहले मुझे ग्राउंड लेवल चाहिए, देन ये भी ग्राउंड लेवल है, देन टेरेस लेवल होना, देन टावर टॉप चाहिए। तो इतना मुझे चाहिए था। ये सारे कॉपी मॉनिटर हो चुके हैं। फिर मैं क्लिक कर दूंगा ओके। तो आप देख सकते हो सारे कॉपी मॉनिटर यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। अभी मुझे स्ट्रक्चरल कॉलम बनाना है, सारे स्ट्रक्चरल आइटम्स बनाना है इसमें। तो वो बनाने के लिए सबसे पहले मैं चला जाऊंगा इस लेवल पे। ये मेरा ग्राउंड लेवल है, मीन्स ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ग्राउंड फ्लोर प्लान पे ही मैं चला जाऊंगा। ये विजिबल नहीं हो रहा है, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो मैं गो टू फ्लोर प्लान, मेरा एक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे हेड ब्लैक है। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, अगर ये ब्लैक है तो हमें क्या करना पड़ता है। ब्लैक है तो विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स व्यूज में जाने का है, प्लान में, फ्लोर प्लान्स। मुझे फ्लोर प्लान नीचे, मुझे स्ट्रक्चरल फ्लोर प्लान चाहिए। स्ट्रक्चरल फ्लोर प्लान पे गया मैं, दोनों लेवल को क्लिक कर दिया हूँ मैंने। मीन्स टेरेस फ्लोर चाहिए मुझे, टॉप चाहिए, उसके बाद में ग्राउंड लेवल चाहिए। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्लान में टेरेस लेवल, टावर टॉप लेवल एंड ग्राउंड लेवल आ गया है। फिर से मैं साउथ एलिवेशन पे चला जाता हूँ। अभी ये सब होने के बाद में मैं, मुझे एक फाउंडेशन, एक फुटिंग लेवल भी बनाना है। तो फुटिंग में लेवल में बनाऊंगा -5 पे। ये लेवल ले लिया हमने। ठीक है। ये बना लेता हूँ मैं -5 फीट पे, -5 फीट पे। -5। ओके। तो ये हो गया मेरा फुटिंग। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ।
ये हो गया फुटिंग लेवल। ओके। ओके, ये भी हेड जो है वो ब्लैक दिख रहा है, अभी ब्लैक दिख रहा है तो इसका मतलब हमें ये विजिबल नहीं होगा। विजिबल करने के लिए मैं स्ट्रक्चरल प्लान में जाऊंगा, यहाँ पे फुटिंग लेवल को सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो यहाँ पे देख सकते हो फुटिंग लेवल एक्स्ट्रा आ गया। सबसे पहले मैं जाऊंगा ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे आने के बाद में यहाँ पे आर्किटेक्चरल प्लान्स नहीं विजिबल है, तो वो विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये विजिबल जो डिसिप्लिन है वो चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर है तो हमें इसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन हो गया। अभी यहाँ पे हमें इसे फाइन कर देते हैं। अभी हमें थोड़ा विजिबल होने लग गया है आर्किटेक्चरल प्लान। इसमें हमें स्ट्रक्चरल कॉलम्स इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे हम स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे जाएंगे हम कॉलम्स पे, यहाँ पे हम रेक्टेंगल कॉलम सेलेक्ट कर देंगे। मैं कॉलम का साइज रख रहा हूँ 9 इंच 1 फीट। इसे भी मैं रीनेम कर देता हूँ 12 इंच बाय 9 इंच। ओके। ओके, अभी ये जो कॉलम्स है इसका जो है हाइट दिया गया है, मुझे इसका हाइट जो है हाइट रखना है, टॉप रखना है टेरेस लेवल। अभी मैं इसे यहाँ पे प्लेस करते जाऊँगा। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। पहले अलाइन कर देता हूँ जिस लेवल पे मुझे ये चाहिए। ठीक है, उसके बाद में मुझे ये चाहिए यहाँ पे चाहिए, उसके बाद में मुझे ये चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर दूंगा, कॉपी, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे मूव कर दिया, इसको मैंने अलाइन कर दिया है। अभी ये सारे कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ और जो सेंटर में चाहिए, जहाँ पे भी हमें चाहिए, जहाँ पे भी आपको चाहिए आप वहाँ पे इस कॉलम को रख सकते हो। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चरल मॉडल यहाँ पे जो है बनना रेडी हो चुका है। अब आप कॉलम प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही मैं इसे स्ट्रक्चर में डिसिप्लिन वाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल कॉलम्स दिख रहे हैं, और ये जो है आर्किटेक्चर है और बाकी सारे स्ट्रक्चरल कॉलम्स हैं। तो मैंने सारे कॉलम बना दिए। इसी तरीके से हम फाउंडेशन बीम स्लैब सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप चाहो तो इस लिंक को हाइड भी कर सकते हो। विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में जाके रेविट लिंक में इसके क्लिक करेंगे तो यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इससे अनलोड भी कर सकते हो। आप मैनेज लिंक में जाओगे, अब मैनेज लिंक में जाने के लिए ML एंटर करो, यहाँ पे जाओगे, आप अनलोड करोगे तो रिमूव हो जाएगा, और रिमूव इंसर्ट करोगे तो ये परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। अनलोड करोगे तो सिर्फ लिंक रिमूव होगा। फिर आप इसे रीलोड क्लिक करके फिर से ला सकते हो। लाइक मैंने अनलोड किया इसे, तो आप देख सकते हो कि अनलोड हो चुका है, ये कहीं पे भी नहीं है। फिर से मैं मैनेज लिंक पे जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इसका स्टेटस जो अनलोड है इसे रीलोड करता हूँ। ठीक है, तो ये विजिबल है। इस तरीके से आप ये सारा बना सकते हो, स्ट्रक्चरल कंप्लीट स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ से सारे कॉलम ले लिया, कॉपी, ये कॉलम को कॉपी कर लिया। अभी मुझे इसे जहाँ जहाँ रखना है, मैं जिस जिस लेवल पे, तो मैं वहाँ वहाँ पे इसे रख दूंगा। अभी मुझे ये चाहिए फुटिंग लेवल पे भी, तो फुटिंग लेवल पे आऊँगा मैं, यहाँ पे अलाइन टू करंट व्यू कर दूंगा। उसके बाद में मुझे ये चाहिए टेरेस लेवल पे, यहाँ पे चाहिए अलाइन टू करंट व्यू कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट लेवल बन चुका है। अभी मुझे ये टॉप लेवल जो है उसके कॉलम्स यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ा कम चाहिए, यहाँ 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 नहीं चाहिए, कम हाइट के चाहिए। तो मैं इसके लेवल वाइज हाइट वगैरह चेंज करके मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर आपको फुटिंग देना है तो मैं फुटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे फुटिंग सेलेक्ट करूँगा। फुटिंग कैसे सेलेक्ट करोगे आप, स्ट्रक्चर में जाओगे, स्ट्रक्चर में जाने के बाद में आपको फुटिंग सेलेक्ट करना है। ये है फाउंडेशन, यहाँ पे आप फुटिंग सेलेक्ट कर सकते हो। फुटिंग सेलेक्ट कर दिया मैंने, तो ये फुटिंग हो गया, ये फुटिंग हो गया, ये फुटिंग हो गया, ये फुटिंग हो गया। ये इस तरीके से आप यहाँ पे फुटिंग रख सकते हो। तो ये आपके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के हिसाब से ये सारा होगा। ये तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल मॉडल हम कैसे बना सकते हैं किसी आर्किटेक्चर को लिंक करके। आई होप आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा वीडियो। अगर इसी तरीके से वीडियो आप चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं सिंपल तरीके से आपको ये सारी चीज़ें बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच।